नमस्कार और साक्षी न्यूज़ नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। जब भी किसी पार्टी में किसी व्यक्ति को पदाधिकारी बनाया जाता है तो उसके जिम्मे पार्टी के हितों को आगे बढ़ाने के लिए कुछ काम सौंपा जाता है। लेकिन लगता है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य को पार्टी महासचिव बनाकर उन्हें हिंदू आस्था को ठेस पहुँचाने का काम सौंपा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने श्री रामचरितमानस का अपमान किया और अब वह भगवान बद्रीनाथ के मंदिर को विवाद में घसीटने में लगे हुए हैं। दल बदल की राजनीति के उस्ताद स्वामी प्रसाद मौर्य को इतिहास और राजनीति का कितना अल्प ज्ञान है, यह उनकी बातों से परिलक्षित होता है। लेकिन जिस तरह से वह हिंदू आस्था को लगातार ठेस पहुंचाए जा रहे हैं और पार्टी की ओर से उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, वह दर्शाता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों को आलाकमान का समर्थन हासिल है। हम आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने गुरुवार को लखनऊ में ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर पत्रकारों द्वारा प्रतिक्रिया मांगे जाने पर कहा था कि बद्रीनाथ मंदिर 8वीं सदी तक बौद्ध मठ था, जिसे आदि शंकराचार्य ने हिंदू मंदिर में परिवर्तित किया था। अपने बयान पर राजनीतिक नेताओं से लेकर सोशल मीडिया उपयोक्ताओं की कड़ी प्रतिक्रिया के बाद मौर्य ने शुक्रवार को एक ट्वीट कर कहा कि अब उन्हें अपनी आस्था याद आ रही है, तो क्या औरों की आस्था आस्था नहीं है? स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, आखिर मिर्ची लगी ना, अब आस्था याद आ रही है, क्या औरों की आस्था आस्था नहीं है? समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा कि किसी की आस्था को चोट ना पहुंचे, इसलिए उन्होंने कहा था कि 15 अगस्त 1947 के दिन जिस भी धार्मिक स्थल की जो स्थिति थी उसे यथास्थिति मानकर किसी भी विवाद से बचा जा सकता है। उन्होंने कहा, अन्यथा ऐतिहासिक सच स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। 8वीं शताब्दी तक बद्रीनाथ बौद्ध मठ था, उसके बाद बद्रीनाथ धाम हिंदू तीर्थस्थल बनाया गया, यही सच है। दूसरी ओर बद्रीनाथ मंदिर को बौद्ध मठ बताने वाले सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की कड़ी आलोचना करते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था के केंद्र पर इस तरह की टिप्पणी दुर्भाग्यपूर्ण है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था के केंद्र भू बैकुंठ श्री बद्रीनाथ धाम पर मौर्य की टिप्पणी दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा, महागठबंधन के सदस्य के रूप में समाजवादी पार्टी के एक नेता द्वारा दिया गया यह बयान कांग्रेस और उसके सहयोगियों की देश व धर्म विरोधी सोच को दर्शाता है। उन्होंने कहा, यह विचार इन दलों के अंदर सिमी और पीएफआई की विचारधारा के वर्चस्व को भी प्रकट करता है। देखिए, बद्रीनाथ धाम और ये बद्री स्थान पूरी दुनिया के लोगों के लिए आस्था और श्रद्धा का केंद्र है और जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य जी का बयान आया है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और वह जिस गठबंधन के वो हिस्से हैं, ये स्वाभाविक है कि उनका बयान इस प्रकार का आना ही है, क्योंकि जो हर चीज को बांटने पर विश्वास करते हैं और तुष्टीकरण पर विश्वास करते हैं, इसलिए कोई आश्चर्य नहीं है। लेकिन उनके नाम के आगे स्वामी हैं, कम से कम उनको ऐसे बयान देने से पहले सोचना चाहिए। वहीं उत्तराखंड के धर्मस्व और संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने कहा है कि मौर्य को सनातन धर्म की जानकारी नहीं है और वह इस तरह की बयानबाजी कर केवल खबरों में बने रहना चाहते हैं। सतपाल महाराज ने कहा है कि बद्रीनाथ धाम में नर नारायण ने तपस्या की थी। उन्होंने कहा, उस वक्त महात्मा बुद्ध का जन्म भी नहीं हुआ था, इसलिए बद्रीनाथ धाम को बौद्ध मठ बताना सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य को यह भी पता होना चाहिए कि जब पहले नीति घाटी के जरिए उत्तराखंड में व्यापार होता था तो उस समय भगवान बद्रीनाथ के लिए तिब्बत के मठों से भी चढ़ावा आता था। उन्होंने कहा कि बौद्ध मठों ने भी भगवान बद्री विशाल की महिमा को माना है। इसके अलावा अयोध्या स्थित प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत राजू दास ने स्वामी प्रसाद मौर्य की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि उन्हें कुछ ज्ञान ही नहीं है और वह बेसिर पैर की बातें करते रहते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कहा कि किसी भी मंदिर को खोदा जाए तो भगवान बुद्ध ही निकलेंगे। पहली बात तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी अपने बुद्धि को शुद्ध कर लीजिए। भगवान बुद्ध हमारे 24 अवतार में से एक अवतार है और सनातन की ही एक शाखा है, बौद्ध परंपरा भगवान बुद्ध। तो आपकी जो मानसिकता है, अपनी मानसिकता पहले ठीक कर लीजिए। कभी आप अयोध्या आइए, अयोध्या हनुमानगढ़ी के मुख्य द्वार पे 24 अवतार में एक अवतार भगवान बुद्ध का भी है। उसमें आप देखेंगे कि उसमें पत्थर की मूर्ति 24 अवतार में एक अवतार भगवान बुद्ध भी हैं और हम बुद्ध परंपरा को मानते हैं। और आपके जैसे लोग जो समाज को बांटने की साजिश करते हैं, समाज में जहर घोलते हैं, समाज में द्वेष फैलाते हैं, अगर दम हो तो इस्लाम की आक्रांताओं के बारे में बोल कर दिखा दो। दम नहीं है बोलने का, नहीं बोल सकते। सनातन आसान मिला है, इसके नाते हिंदुओं के बारे में उल्टी सीधी बात करिए। देखिए, कोर्ट ने आदेश भी दे दिया है और जिस प्रकार अयोध्या में भव्य दिव्य राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य चला, उसी प्रकार
काशी में भी बनेगा और मथुरा में भी बनेगा, इसकी आप चिंता मत करो। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।